हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरएवर एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली है स्पोर्ट्स कोटा की पोस्ट ऑफिस के लिए, तो इस वैकेंसी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मांगा गया है, या फिर एज लिमिट क्या है, स्केल पे क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, कैसे सिलेक्शन होगा, मेथड ऑफ द सिलेक्शन क्या रहेगा, और कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ भेजना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन है। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन, तो स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन में जो मांगा गया है वो आपकी या तो आप रिप्रेजेंट किए हों स्टेट और कंट्री को इन नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में, या फिर सेकंड जो दिया हुआ है या आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला हो, AIU ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम होता है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, या फिर आप स्कूली गेम्स खेले हों ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा, या फिर यहाँ जो चौथा दिया गया है आप फिज़िकल या फिर आप नेशनल अवार्ड पाए हो इन फिज़िकल एफिशिएंसी ड्राइव के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चार चीज़ें जो हैं मांगा गया है स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन में। अगर ये चार चीज़ों में आपके पास एक भी है तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो यहाँ पे पोस्ट हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं। पहला जो है वो है पोस्टल सॉर्टलिंग असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस और रेलवे मॉल्स ऑफिसर्स। सेकंड जो है वो पोस्टमैन की है। जो थर्ड है वो है MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये 3 पोस्ट हैं। नेक्स्ट वैकेंसी पोजीशन की बात कर लें तो कौन कौन से डिवीज़न में आपको पोस्ट मिलेगा, तो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 15 डिवीज़न के नाम दिए हुए हैं, डिवीज़न हैं, जहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ पे दिया है कि ये 3 पोस्ट के लिए कौन कौन सी सीट वहाँ पे खाली हैं। जैसे कि हम देख लें, न्यू दिल्ली जर्नल डिवीज़न जो है वहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 5 सीटें हैं, और पोस्टमैन के लिए 13 सीट हैं, और MTS के लिए 7। तो इसी तरह 15 जो डिवीज़न यहाँ पे दिए हुए हैं वहाँ पे किसके लिए कौन सी सीट है, आप जब भरोगे तो आप ये देख लीजिएगा कि आप जिस डिवीज़न के लिए भर रहे हो वहाँ पे वो सीट्स हैं कि नहीं। नेक्स्ट स्केल पे देखा जाए तो इस स्केल पे में जो पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो स्केल पे रहेगा वो 25,500 से स्टार्ट रहेगा 81,000 तक, और पोस्टमैन की जो रहेगी वो है 21,700 से स्टार्ट रहेगा 69,100 तक। मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो पे स्केल रहेगा वो 18,000 से 57,000 के नियर अप्रॉक्स रहेगा। अब अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो रहेगी वो पोस्टल असिस्टेंट एंड पोस्टमैन के लिए 18 से 17 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और 27 साल मैक्सिमम। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 3 इयर्स दिया गया OBC के लिए और 5 इयर्स दिया गया है SC/ST के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 इयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो 25। यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 साल OBC के लिए और 5 साल SC/ST के लिए। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो पोस्ट है पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की, उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मिनिमम जो है वो 12th स्टैंडर्ड की क्वालिफ़िकेशन, मतलब आप 12th पास किए होंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो मांगी गई है, इन केस ऑफ द कैंडिडेट passing the equivalent educational qualifications as candidate shall also produce relevant equivalent certificate from concerned authority or the submission document how the सेम चीज़ दिया हुआ है। थर्ड, द कैंडिडेट ऑफ हायर एजुकेशन विल आल्सो, अगर आपने 12th के ऊपर भी जैसे कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया है, जैसे कि ग्रेजुएशन किया है, तो वो भी ठीक है, कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उसका कोई बोनस मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो मांगा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज कंप्यूटर ट्रेनिंग के थ्रू, इंस्टीट्यूट के थ्रू। ये 4 चीज़ें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एज पारा टू एबव, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सेकंड, फॉर द पोस्टमैन के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पे भी मिनिमम जो आपका रहेगा वो 12th पास होना चाहिए, आपका कम से कम इंटरमीडिएट आप पास किए हों तो आप एलिजिबल हैं। सेकंड जो चीज़ है वो लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, जहाँ के लिए भी आप जिस भी डिवीज़न में आप वर्क करोगे वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में हिंदी बोली जाती है, जैसे कि इधर यूपी, दिल्ली
इन सब जगहों पे हिंदी बोली जाती है, तो ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो आपको ये आनी चाहिए। सेकेंड जो है, द पर्सन अपॉइंट टू द पोस्ट ऑफ द पोस्टमैन सेल एक्वायर अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो पोस्टमैन की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए, पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। थर्ड, अ कैंडिडेट नॉट हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट shall not be earn periodical increment in pay till production of such license। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपको इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आपको पोस्टमैन के लिए भी बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि आपको पहले पोस्ट में बताया सेम चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे भी दिया है, कैंडिडेट अगर हायर एजुकेशन है उसके पास, तो वो भी एलिजिबल है, बट उसको कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा किसी हायर एजुकेशन का अगर वो सर्टिफिकेट लगाता है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सेम जैसा कि मैंने एज पार टू एबव दिया है ऊपर, जैसे आपको बताया। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ मिनिमम 10th स्टैंडर्ड पास मांगा गया है। लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए जिस डिवीज़न में आप वर्क करोगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ दी हुई है कि हायर एजुकेशन आप लगा सकते हो, एलिजिबल हो उसके लिए, बट आपको उसका कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मटेरियस स्पोर्ट्स पर्सन। तो यहाँ नेम ऑफ द स्पोर्ट्स दिया गया है। टोटल 64 स्पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू आप, अगर इन गेमों में आपने नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, कंट्री को अगर रिप्रेजेंट किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ 64 दिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका गेम वो है या नहीं है। तो जहाँ तक देखा जाए 64 गेम्स बहुत होते हैं, तो काफ़ी हद तक लोग फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्स कि जो आप इवेंट या कंपटीशन आपने खेला है वो उस अथॉरिटी से है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर इंटरनेशनल कंपटीशन अगर आपने खेला है, तो वो सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी दी है वो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न के द्वारा होनी चाहिए। अगर आपने नेशनल कंपटीशन खेला है तो नेशनल फेडरेशन के द्वारा दी गई हुई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न के थ्रू दिया गया हो सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होगा, वो माना जाएगा आपका। नेक्स्ट, मेथड ऑफ द सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे, जैसे जो 3 पोस्ट निकली हुई इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा वो जो कंट्री को या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन कंट्री या स्टेट को रिप्रेजेंट किए हों उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस जाएगा वो स्टेट पर्सन को दिया जाएगा जो स्टेट, सीनियर, जूनियर लेवल कंपटीशन खेले होंगे, नेशनल कंपटीशन खेले होंगे, मेडल जीते होंगे, उनको प्रेफरेंस जाएगा। उसके बाद अगर पोस्ट बचता है तो नेक्स्ट प्रेफरेंस जाएगा AIU वालों को जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले हैं। उसके बाद जो प्रेफरेंस जाएगा वो स्कूल लेवल पे जो खेले गए हैं ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के थ्रू उनको। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है वो जो नेशनल अवार्ड पाया हों इन फिज़िकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिज़िकल एफिशिएंसी ड्राइव के थ्रू, तो उनको नेक्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। और सबसे लास्ट जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन to those candidate who represent a state, union, territory, university, state school at the level of mentioned categories 2nd and 4th, but they could not have win a medal of position in the same order of preference। तो जिसका मेडल नहीं है तो सबसे जो लास्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ 2 और 4 के बेसिस पे दिया जाएगा। और भी चीज़ें दी हैं कि जिनका लेवल सर्टिफिकेट सिमिलर रहेगा तो उनको किस बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और PDF डाउनलोड करके आप उसे पूरा विधिवत पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो 100 रुपये रहेगी। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस कैसे होगा वो भी यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट नहीं करना है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो है कि आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में मांगा जाएगा फ़िल करने के लिए वो पूरी तरीके से फ़िल करिएगा। थर्ड जो है कि एक इन्वलॉप में एक से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपके दोस्त यार भी भरेंगे तो ये नहीं कि ये सबका एक ही इन्वलॉप में फॉर्म फिल करके दे दे, नहीं, एक इन्वलॉप में केवल एक ही फॉर्म। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन आप केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही कीजिएगा। अगर और किसी
चीज़ के थ्रू आप अपना पोस्ट करवाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो स्ट्रेट वे में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने एप्लीकेशन फ़ीस लायबल नहीं की है, नहीं भरी है, बिना भरे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिया है, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलती है उन्हें ई चालान की, मतलब कि अगर जो आप फॉर्म फीस भरोगे 100 रुपीज़ जो आप दोगे, उसका भी ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डालना पड़ेगा। अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म में वो चीज़ नहीं मिलेगी तो भी आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरोगे। यहाँ पे आपको वेबसाइट दी गई है जहाँ पे www.indiapost.government.in पे जाके आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मिलने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा दूँ कि ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, फॉर्म नंबर 1, 2, ये सब सारी चीज़ें दी हुई। ये चीज़ आपको फिलअप करके सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्ट करके आपको ये सारी चीज़ें इस एड्रेस पे आपको सेंड करनी है, जो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर ये दिया हुआ है। ये जो एड्रेस दिया है यहाँ आपको बाई पोस्ट से भेजना है। तो मैंने आपको जैसा कि इस फॉर्म के लिए बता दिया कि क्या क्या एज लिमिट है, कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन से डिवीज़न के लिए निकली हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन स्केल पे सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम या इशू आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर आके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।